हर किसी लड़के की ख्वाहिश होती है जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है कि यार मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, या क्रिकेट का एक अजीब सा ही क्रेज पाया जाता है बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया में, और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो बचपन में जब मैं छोटा था मुझे भी क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन जब भी मैं खेलता था तो टेनिस बॉल में वट्टा बॉलिंग का बड़ा कंसेप्ट होता है। तो मैं जब भी बॉल कराता तो कहते तो वट्टा मारता है यार, तो पूरा हाथ घुमाया कर। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं अपनी छत पे कभी पत्थर उठा के पूरे हाथ घुमा के बॉलिंग कराने की कोशिश करता था, कभी क्या कभी क्या। सो ये मेरी जो है स्ट्रगल और ये बॉलिंग कराने की एफर्ट्स जारी रहती थी। तो एक दिन हुआ ऐसे कि अच्छा, जो बेसिकली हमारा घर था, हमारे घर का छत काफी बड़ा था, और हमारे घर के बैक साइड पे बहुत बड़ा वो अहाता सा था। और नॉर्मली वहाँ पे बिल्कुल साथ ही कूड़े वाला बेसिकली जगह थी जहाँ पे हम कूड़ा वगैरह फेंकते थे, और नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे जो सफाई वाले आते थे वो वहाँ से उठा लेते थे। एक दिन मेरा भाई छोटा जो है नीचे से वो एक शॉपर सा लेके आया, उसमें केले के छिलके पड़े हुए थे। तो उसने कहा कि वो हमने फेंकना वहीं पे हाथे में, ताकि सुबह आज नॉर्मली रोजाना हम ऐसे ही करते थे। मैंने कहा यार, मेरे दिमाग में तो आया, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा भारी है, इधर मुझे तो। मैंने कहा कि इसको यहाँ से मैं फेंकूंगा। अब इतना ज्यादा डिफरेंस था, अब मैं लेट से इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और वो जो हाथ है इस साइड पे है। तो मैंने कहा यार मैं इधर से फेंकूंगा पूरा हाथ घुमा के, तो ये उड़ के यूं करके ना सामने जाके हाथे में लगेगा। दैट वाज माय प्लान। अच्छा, और हमारे बिल्कुल घर के सामने वाला जो घर था उसमें मेरी वालदा की सहेली रहती थी। अब वो जिस घर में रहती थी उनका ये दरवाजा था, और दरवाजे के साथ उनके घर के खिड़की लगी थी। नॉर्मली आपने देखा होगा तो वो बड़ी सी खिड़की होती है जिसमें जाली लगी होती है, और अक्सर खवातीन उधर से बाहर देख रही होती हैं। तो वो उनके मेहमान को ही आए हुए थे, वो अपने मेहमानों को सी ऑफ करने के लिए उस खिड़की में खड़ी हुई थी और उनको अल्लाह हाफिज कर रही थी। और मैं ऊपर छत पे तीसरी मंजिल पे अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि अपना हाथ सीधा करूं, मैं वट्टे से जान छुड़ाऊं और हाथ पूरा घुमाना शुरू करूं। तो हुआ ये कि मैंने इसी तरह जब छोटे भाई से वो शॉपर लिया और वो उसको पूरा हाथ घुमा के फेंकने की कोशिश की, लेकिन मेरा जो रिलीज है, आपको पता है कि प्रॉपर जो बॉलर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पे आके बॉल छोड़नी होती है, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, और वो शॉपर सीधा उस तरफ जाने के बजाय पीछे चला गया। अब पीछे गया तो जिधर वो आंटी खड़ी हुई थी, उनके दरवा उनकी उस खिड़की के दरमियान और रोड के दरमियान छोटी सी एक नाली आती थी। तो शापर सीधा तीसरी मंजिल से गया, जाके ठक उस नाली में गिरा। और फिर ये हुआ कि मुझे जब पता चल गया कि मेरे से ये कांड हो गया, तो मैं जल्दी से उतर के नीचे आ गया। और ज़ाहिर सी बात है आंटी के ऊपर वो उसकी चीटें वगैरह आई होंगी, क्योंकि वो अपेरेंटली मेहमानों को सी ऑफ कर रही थी। तो मैं बड़ा कामली जाके नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद, क्योंकि वो मेरी वालदा की सहेली थी तो अक्सर मिलने आती रहती थी, तो आई मिली, मैं बड़े एहतराम से मिला, एज यूजुअल बड़े फर्माबरदार बच्चों की तरह। लेकिन कसौटी उन्होंने खोल दी मेरी अम्मा जी के सामने कि जी ये हुआ है, ये मतलब वो बड़ी तरीके से कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ये वो नहीं, सारा कुछ समझा के। और मुझे समझा रही कि बेटा ऐसे नहीं करते, बॉलिंग शॉलिंग करते हुए ग्राउंड जाते हैं, मेरे कपड़े गंदे हो गए, छींटे पड़ गई, मैं नमाज पढ़ती हूँ, ऑल दैट। आंटी तो चली गई। उसके बाद बॉलिंग मुझे आई ना आई, लेकिन वालदा ने अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस मेरे ऊपर जी भर के की। सो ऑल ऑफ द गाइज हु आर ट्राइंग टू प्ले क्रिकेट, और वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं खास तौर पे अक्सर बॉलिंग की। आपने अक्सर लड़कों को देखा होगा रोड पे चलते चलते बॉलिंग करने शुरू हो जाते हैं, या कहीं पे भी करने शुरू हो जाते हैं। सो गाइज बी केयरफुल, और बॉलिंग प्रैक्टिस ग्राउंड में बॉल के साथ, और किसी की चीज के साथ नहीं।